लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 98.71% रहा। 1,85,000 से ज़ायद तुलबा ने इम्तिहान दिया। 31,353 A+ ग्रेड में पास हुए। 23,737 तुलबा ने A ग्रेड हासिल किया। 24,347 तुलबा को ग्रेस मार्क्स के तहत पास किया गया। तो आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 98.71% रहा है। 1,85,000 से ज़ायद तुलबा ने इम्तिहान दिया। माहिर तालीम डॉक्टर अंजुम ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानेंगे। डॉक्टर अंजुम, बताइएगा, आज ऐलान कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? सही बात है, रिजल्ट तो ऐसा ही आया है जो देख के हमारे जैसे लोग तो थोड़े से सरप्राइज्ड भी हैं, क्योंकि 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स ले लेना भी बहुत बड़ी बात है। और बड़ी क्या, आई डोंट नो, इस पे बिलीव करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल इस तरह का रिजल्ट तो अब आ गया है और इसमें ऑफ कोर्स अब मेरिट बहुत हाई जाएगा, चाहे वो कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स मेरिट तो पहले से बहुत ऊपर चला जाएगा और बहुत सारे बच्चे जो टॉप पे हैं, जाहिर है उन्हीं के लिए सारी फैसिलिटीज जो हैं अब होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें इतनी परेशानी की भी बात इस एंगल से नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शायद अब जिस तरह से पहले एक भेड़ चाल होती थी कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है और इस फिक्स्ड आपके जो हैं कुछ डिसिप्लिन होते थे उसमें जाना है, अब डिसिप्लिन की आपके पास एक लंबी रेंज है और स्पेशली आईटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके पास अब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो और उसकी अब मार्केट भी देखा जाए तो उसी की है। तो डेफिनेटली टॉप पे तो वही लोग जाएंगे जो हमेशा से जैसे मेडिकल का या इंजीनियरिंग का रहता है आपके पास, उसके बाद फिर आईसीएस आ जाता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम, माहिर तालीम हमारे साथ ही अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रही थी। प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत पास होने का आखिरी मौका है। इंटरमीडिएट में फेल शुदा तुलबा का स्पेशल इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। इस पॉलिसी के मुतालिक मजीद जानेंगे। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सुमरो, बताएगा इस प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। जी बिल्कुल, ये लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने आज इंटरमीडिएट के नताइज का जो ऐलान किया है, इसमें ऐसे तलबा जो इम्तिहान में शरीक नहीं हुए और गैर हाजिर रहे हैं, इन तलबा को फेल किया गया है। और इसके साथ ही बोर्ड हुकाम की जानिब से इन तलबा को एक आखिरी चांस दिया गया है कि प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत वो स्पेशल इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं और इस स्पेशल इम्तिहान में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 27 अक्टूबर तक जो है वो दरखास्तें जमा करा सकते हैं। ये इम्तिहान आइंदा महीने नवंबर में लिया जाएगा और प्रमोशन पॉलिसी के तहत तलबा का सिर्फ जो इख्तियारी मज़ामीन है उनका इम्तिहान लिया जाएगा और उसमें वही 40% निसाब जो पहले एनुअल इम्तिहान में दिया गया था उसी में से पर्चे जो है वो इन तलबा के लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत पास होने का ये आखिरी मौका है तुलबा के पास। इंटरमीडिएट में फेल शुदा तुलबा का स्पेशल इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। इख्तियारी मज़ामीन में गैर हाजिर तुलबा का स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा। डेंगू का डंग और तेज हो चुका है। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 740 हो गई। 24 घंटों में 146 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई है। डिफेंस फेज 5 में जेरे तामीर इमारत से लार्वा बरामद, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नासिर गार्डन यूसी 116, जौहर टाउन एफ ब्लॉक से भी लार्वा बरामद हुआ है। ACCT की कार्रवाई यूसी 81 और 82 से लार्वा मिलने पर मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया। उधर जलोपात वाघा टाउन में मार्बल फैक्ट्रीज में डेंगू सर्वेलेंस इंस्पेक्शन के दौरान 2 मार्बल फैक्ट्री से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने डेंगू सर्वेलेंस की दोनों फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। जलोपात वाघा टाउन में मार्बल फैक्ट्रीज में डेंगू सर्वेलेंस की गई और इंस्पेक्शन के दौरान 2 मार्बल फैक्ट्री से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने डेंगू सर्वेलेंस की दोनों फैक्ट्रीज के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बजट में माली बेज़ाब्तगियां, रेस्क्यू माहौलियात में
77 करोड़ 50 लाख की माली बेज़ाब्तगी की निशानदही हुई है। रेस्क्यू 1112 पर माली बेज़ाब्तगी और फ्रॉड का ऑडिट पैरा लगाया गया। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट पैरा लगाए हैं। रेस्क्यू 1112 में 42 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। सिविल डिफेंस में 14 करोड़ 95 लाख की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये वो फ़ंड था जो कि हंगामी सूरत हाल में निपटने के लिए मुख्तलिफ सूबाई इदारों को दिया गया। इसमें रेस्क्यू 1122 भी है और सिविल डिफेंस, उसके साथ महकमा माहौलियात। अब इनमें जो छोटा सा बजट इनको दिया जाता है, लेकिन उसमें भी 77 करोड़ 50 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। और इसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑडिट पैरा 19-20 में बाकायदा निशानदही की कि इसमें फ़्रॉड भी किए गए, माली बेज़ाब्तियाँ भी की गई, जबकि एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड भी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब इसमें रेस्क्यू 1122 की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 में 42 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई 2019-20 में। अब उसके बाद सिविल डिफेंस में मुख्तलिफ ऑडिट पैरा लगाए गए और इसमें 14 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई। अब उसमें महकमा माहौलियात जो शामिल है, तो महकमा माहौलियात में 20 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा उसकी निशानदही की। और इसमें महकमा माहौलियात में बाकायदा निशानदही की गई कि लाहौर में लेबॉर्ट्रीज़ जो बनाई गई माहौलियात से रिलेटेड, वो महकमा माहौलियात के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो इस पर महकमा जो है उनकी अदम तोजही की वजह से ये लेबॉर्ट्रियाँ बनी और उनका कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा गया। अब इस पर मुतलका महकमों ने अपने जवाबात भी दिए, लेकिन उन जवाबात पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये उनके जवाबात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं, क्योंकि लिहाजा ये माली बेज़ाब्तियाँ की और इस पर महकमाना कार्रवाई जो है वो पंजाब हुकूमत करे। शुक्रिया अली रामे। नाबीना अफराद का धरना जारी है, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। नाबीना अफराद ने कल इस्लामाबाद का रुख करने का फैसला कर लिया है। धरने के बाइस पंजाब असम्बली के एतराफ़ ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर जानेंगे, शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, नबीना अफराद का धरना जो है आज उसका तीसरा रोज भी जारी है और पंजाब असम्बली के इतराफ़ में नबीना अफराद ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, जिसका ये कहना है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। ताहम इनके मुतालबात जो है कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से कल जो नबीना अफराद का आलमी दिन यानी 15 अक्टूबर है, जिसको ये नबीना अफराद कल शाम 5 बजे लाहौर से पैदल मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब, जिनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में मार्च करके जाएंगे और वहाँ पर अपना दमादम मत कलंदर करेंगे, जहाँ पे जो है पूरे मुल्क से नबीना अफराद जो है उनकी तंजीमें वहाँ पर। बहुत शुक्रिया शाहजेब। कल्चर पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। काबीना कमेटी बराए कानूनी अमूर ने मुसव्वदे की मंजूरी दी है। मजीद तफसीलात लेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, काबीना कमेटी बराए कानूनी अमूर ने जो है वो पंजाब कल्चर पॉलिसी के मसवदे की जो है वो मंजूरी दे दी है। इस हवाले से काबीना कमेटी बराए कानून साजी का जो इजलास की सदारत है वो वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने की, जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर अनवर ने काबीना कमेटी बराए कानून को कल्चर पॉलिसी पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी। जो महकमा इतलात और सकाफत राजा जहांगीर अनवर वजीर कानून को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पॉलिसी के मुताबिक आर्ट्स और सकाफत की मजबूती के लिए गवर्निंग स्ट्रक्चर का क्याम जो है वो अमल में लाया जाएगा और सकाफत के जरिए क्याम अमन के हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके हवाले से पॉलिसी में मीडिया, तालीम और सकाफती सरगर्मियों के जरिए बर्दाश्त के कल्चर के फ़रोग़ के लिए भी जो है शुक्रिया जैन मदनी हुसैनी। और अभी आपको अपडेट करें गुलबर्ग में लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की परवेज़ मलिक के घर आमद। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और फातह ख्वानी की। आपको बताएं, लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर परवेज़ मलिक के घर पहुंचे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और इस मौके पर फातह ख्वानी भी की। जुर्माने से हासिल रकूम के अखराजात की गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गैर कानूनी स्कीमों के लिए कायम कमीशन ने गाइडलाइंस जारी कर दी। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो इरेगुलर स्कीम्स हैं, गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें जिसके लिए कमीशन बनाया गया था, अब उस कमीशन ने अपना जो जुर्मानों की वसूली का तरीक़ाकार है वो वज़ा कर दिया है। ना सिर्फ वसूली का तरीक़ाकार वज़ा किया बल्कि जुर्मानों से जो आमदन होगी उसको किस मद में खर्च किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, इसका भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया कमीशन की जानिब से तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिसमें LDA और लाहौर की लोकल गवर्नमेंट है, इनको ये कहा गया है कि जो स्कीमों का रिकॉर्ड जमा कराया जाता है
और उनके केसेस में जो पेनल्टियाँ उन पर लगती हैं, जुर्माने, वो एक खसूसी अकाउंट में जमा होंगे और वो मखसूस अकाउंट जो है वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए खोला जाएगा, जबकि उसके अंदर जमा होने वाली भारी रकूम जो है वो सिर्फ सोसाइटियाँ जो रेगुलर थीं, जिनके अंदर मसाइल थे, उनकी डेवलपमेंट पर खर्च होगा। और ये दो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो इस वजह से वज़ा की गई हैं। इस हवाले से कल जो है वो कमीशन ने बाकायदा इजलास भी बुला लिया है और उसमें लोकल गवर्नमेंट्स के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नुमाइंदे होंगे। ताहम उन्होंने जो परफॉर्मा दिया था उसके मुताबिक डाटा जो मांगा गया सोसाइटियों का, उसके साथ अब चालान भी का स्पेसिमन भी भिजवा दिया है और इस हवाले से प्रायोरिटी पे तरजीह बुनियादों पर मखसूस अकाउंट्स फॉर इरेगुलर स्कीम्स रेगुलराइज कमीशन के लिए जो है वो खोलने की हिदायत कर दी है। जी दुआ नायाब, बहुत शुक्रिया। अमरीकी वफ्द का मस्जिद वजीर खान और मुहलिका घरों का दौरा। 14 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत से बहाल किए गए सकाफती विरसे का काम देखकर अमरीकी वफ्द का इजहार इत्मीनान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर बोली कि वो पाकिस्तान के सकाफती विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखेंगी। नाज़िमुल उमूर एंजेला पी ईगलर, कौंसल जनरल विलियम मैकानियोले, पब्लिक अफेयर्स अफीसर ब्राइस आशम और पॉलिटिकल अफीसर खदीजा कोरी ने मस्जिद वजीर खान, मुल्हिका चौक और हाल ही में बहाल किए गए तारीखी घरों का दौरा किया, जिन्हें पाकिस्तान में अमरीकी मिशन और एम्बेसडर फंड के 14 लाख डॉलर्स की माली मुआवनत से बहाल किया गया। अमरीकी वफ्द सकाफती वर्षा को देखकर निहायत खुश हुआ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी ईगलर ने सकाफती वर्षे की बहाली के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी और आगा खान फाउंडेशन के इकदामात को सराहते हुए पाकिस्तान के सकाफती वर्षे और तारीखी मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। It's one of my favorite programs that we have around the world to support heritage that really is treasured for all of us, regardless of whether we are Pakistani or American or from anywhere else on the planet, because it is a thing of such exquisite culture, heritage and beauty. आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान के मैनेजर शुकूरुल्लाह बेग ने बताया कि बहाली का काम आलमी सकाफती वर्षे के मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेस पे इसको हमने रिहेबिलिटेट किया घरों को और स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन किया और इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स को रिस्टोर किया और अब ये जो है ना कंप्लीशन फेज़ में है, कंप्लीशन स्टेज में है और अभी ये वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी जो है इसको कम्युनल बेनिफिट के लिए, टूरिज़म इन्हांसमेंट के लिए या टूरिज़म रिलेटेड फैसिलिटीज़ के तौर पे ये इसको रीयूज़ में लेकर आएगी। तकरीब के इख्तिताम पर वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से अमरीकी वफ्द में हैंडीक्राफ्ट्स बतौर तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर यूरोपीय पार्लियामेंट के महाज पर सरगर्म। गवर्नर पंजाब की मजीद अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात। यूरोपीय पार्लियामेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स से एक और मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब की यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन मिस कैथलीन वैन से मुलाकात। गवर्नर पंजाब से पार्लियामेंट मेंबर ओवरडीन भी मुलाकात की। ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक और GSP प्लस पर बातचीत की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर की मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट ग्लियानो पेपियासा से भी मुलाकात हुई। आपको बताएं गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर यूरोपीय पार्लियामेंट के महाज पर सरगर्म है और गवर्नर पंजाब की मजीद अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। यूरोपीय पार्लियामेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स से एक और मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन मिस कैथलीन वैन से भी मुलाकात की। अभी आपको बताएं हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मिज़ार शरीफ पर हाजिरी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा, तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, मनाजिर कैसे देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, बरे सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की तकरीब से हुआ और मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की गई, जिसमें सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औक़ाफ़ नबील जवेद, DG मज़हबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत ज़ायरीन और अक़ीदतमंद शरीक हुए। मज़ार शरीफ पर होने वाली रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफ़िल हम्दो सना का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ नात खानों ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलह अक़ीदत पेश किए। इस वक्त भी ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद
मज़ार शरीफ पर आ रही है, हाज़िरी दे रही है। बिलखसूस जो है वो ख़वातीन चरागा कर रही हैं, जबकि जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द अकीदतमंद हैं, वो मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ा रहे हैं और अपनी मन्नतों और मुरादों की खसूसी दुआएँ मांग रहे हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एक ही दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया है, जहाँ पर आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जामा तलाशी के बाद इहाता दरबार में जाने की इजाज़त दी जा रही है। तकरीबात की अगर बात की जाए तो इस वक्त जामे मस्जिद मियाँ मीर में महफिल मीनाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ नात खान हज़रात बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुला अकीदत पेश कर रहे हैं। जबकि बाद इशा महफिल समा होगी, जिसमें नामवर कवाल हजरात आएंगे और अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। ये आज की तकरीबात होंगी। कल दूसरा रोज़ होगा, नमाज जुमा की अदायगी होगी, जबकि जामे मस्जिद मियाँ मीर में रूहानी इज्तिमात का सिलसिला भी शुरू होगा, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम आएंगे, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। इसी तरह ये तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा और कल बाद इशा दुआ होगी, जिसके बाद हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।